ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटोकॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड अपडेट या सुझाव हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। इससे पिछले वीडियो में साथियों हम जान चुके थे डिफ्लेक्शन इन फ्रेम्स बाय डिजिटल क्लास। फ्रेम्स किस प्रकार होते हैं साथियों, किस प्रकार लोड शिफ्ट किया जाता है, किस प्रकार इन पर मोमेंट ले सकते हैं हम, डायरेक्शन कौन सी होती है, किस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। साथियों, पिछली वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, ये पार्ट उल्टा हो गया था। इसको दूसरी वीडियो बनाकर सेपरेट कर कर अलग से सीधा किया गया है, इसलिए डबल पार्ट हैं इसके। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो महायोद्धाओं, तैयार हो अगली युद्ध रणनीति के लिए। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट द एंड ए ऑफ द फ्रेम शोन इन फिगर। जैसा आप साथियों इसमें फिगर में देख सकते हैं, फ्रेम बना हुआ है, ये आप फ्रेम देख सकते हैं। इसमें साथियों ए और बी ये पार्ट है इसका, और बी से सी तक ये पार्ट है इसका, और सी से डी, ये इस प्रकार फ्रेम बना हुआ है साथियों। तीन अलग अलग लिंक से कनेक्ट होकर इसका जो ए एंड है साथियों वो रोलर सपोर्ट से हिंज कर रखा है, और ये डी एंड है इसका साथियों ये फिक्स कर रखा है। इस प्रकार ये मूव कर सकता है, इसका मूवमेंट हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो अब इस पर साथियों हम स्टडी कर रहे हैं, और जो ये पॉइंट ए है अपना, इस पी लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्ट हो जाता है साथियों। मान लीजिए इतना डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये कितनी मेजरमेंट होगी इसकी, इस पर ही हम स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए साथियों इस पर हम मोमेंट लेते हैं। पहले लेते हैं ए से बी जो सेक्शन है इसमें, एक्स एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर हम इसका मोमेंट निकालेंगे साथियों। तो मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी, P इंटू एक्स। जैसा कि हम जानते हैं लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा P इंटू एक्स। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं मोमेंट ए बी में P इंटू एक्स। अब प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन है साथियों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में डिटेल में जाना था, कौन सी डायरेक्शन प्लस कौन सी नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार ली जाती हैं। आप समझ सकते हैं साथियों, हॉगिंग और सैगिंग से समझ सकते हैं आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से। अब यहाँ पर हमने साथियों ये प्लस माइनस दोनों ले रखे हैं। हम ज़्यादातर इसको जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं साथियों। आप नेगेटिव भी लेकर चल सकते हैं, अपना जो आंसर आएगा सेम वैल्यू मिलेगी साथियों। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर मैटर नहीं करता, इसलिए आप जो चाहे डायरेक्शन ले सकते हैं। और ये डायरेक्शन एक सिर्फ आपको प्लस माइनस साइन दिशा बताता है, यहाँ पर इस दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होता है साथियों, और डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब ये मोमेंट है साथियों, इस मोमेंट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट ऑफ पी, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है साथियों ये, तो क्या हो गया, ये पी कैंसिल हो जाएगा साथियों, तो सिर्फ एक्स बचेगा अपना, प्लस माइनस में एक्स। इस प्रकार यहाँ पर हमने मोमेंट ले लिया साथियों ए और बी सेक्शन में, इसकी इक्वेशन मोमेंट की उसकी इक्वेशन का हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो हमें एक्स मिल गया है साथियों। अब हम इस लोड को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं साथियों, और जो ये मोमेंट है ये एक्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसकी डिस्टेंस एल है, जो सभी फ्रेम है इनकी लेंथ एल है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर मोमेंट लग जाएगा बी पर पी इंटू एल, इस प्रकार साथियों, और एक पी जो कि लोड शिफ्ट हुआ है लोड लगेगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब हमने एक सेक्शन पर स्टडी कर ली है, तो अब हम इस सेक्शन पर स्टडी करेंगे सी और बी पर। आप देख सकते हैं यहाँ सी और बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना डब्लू और पी लोड है, ये शिफ्ट हो गया है, ऊपर पहुँच गया है, और इससे मोमेंट आया साथियों, जो अभी बताया था आपको पी इंटू एल मोमेंट आया है, वो मोमेंट लगा हुआ है यहाँ पर। अब इस लोड से इसमें मोमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि इससे तो एक्सियल स्ट्रेन होगी, इसमें मोमेंट नहीं आएगा, लेकिन जो ये मोमेंट है अपना पी एल ये कांस्टेंट रहेगा फुल लेंथ के लिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल। यहाँ पर यदि आप काउंट करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो आप डेल एल जो कि फॉर्मूला होता है अपना पी एल डिवाइडेड बाई ए होता है साथियों, उससे आप मेजर कर सकते हैं। मगर यहाँ पर फ्रेम में जब हम बेंडिंग मेजर करते हैं साथियों, तो ये जो एक्सियल स्ट्रेन होती है अपनी, जो डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही माइनर होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यदि आप यहाँ क्रॉस सेक्शन कट करेंगे साथियों इसका, तो आप देखेंगे यहाँ पर
मोमेंट इन बी सी, ये देखेंगे आप, जो पी एल अपना मोमेंट था यहाँ से आया था वही पी एल रहेगा, जो थ्रू आउट फुल लेंथ का रहता है, तो वो पी एल, या फिर आप डब्ल्यू एल, यदि डब्ल्यू लेते हैं लोड तो डब्ल्यू एल, पी लेते हैं तो पी एल। अब हमने साथियों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको बताया था, पॉजिटिव ले लिए, आप जो चाहे नेगेटिव ले सकते हैं, और आप अंत में देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव सेम हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुना होता है साथियों, यदि नेगेटिव नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहते हैं। इस प्रकार आगे आप डिटेल में जान जाएंगे। अभी आप मोमेंट इक्वेशन देख लीजिए। तो इस मोमेंट का हम फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं साथियों विद रेस्पेक्ट ऑफ पी। इस प्रकार तो ये एल मिल जाता है हमको। तो अब साथियों ये अपना मोमेंट आया था, वो मोमेंट और लोड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम बना हुआ है तीसरा, ये डायग्राम है डी और सी वाला। जो अपना मोमेंट था वो यहाँ कर शिफ्ट होकर आ गया है, जो ये मोमेंट था इसी प्रकार सेम रहेगा मोमेंट, यहाँ आ जाएगा पी एल मोमेंट लगेगा इस पर, और जो लोड था साथियों यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पी लोड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पी लोड शिफ्ट हो गया है लोड शिफ्टिंग से, और इस प्रकार साथियों ये पी एल यहाँ पर मोमेंट है। अब साथियों अपना ये सी और डी है, इसमें एक्स डिस्टेंस पर हम सेक्शन कट करते हैं, वहाँ पर मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं साथियों। तो अपनी मोमेंट कैलकुलेशन ये इक्वेशन क्या आती है साथियों, ये आती है मोमेंट इन सी डी। यहाँ आप देख सकते हैं पी एल जो कि अपना मोमेंट लग रहा है, ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साथियों, और पी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार इसे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि साथियों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन है, या तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होता है आपकी डायरेक्शन के हिसाब से, जैसा आप लेते आ रहे हैं। इस प्रकार आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारी जो कैलकुलेशन चल रही है डायरेक्शन के हिसाब से वो चल रही है, पी एल पॉजिटिव और पी एक्स माइनस हो जाता है साथियों, क्योंकि ये तो मोमेंट है, इसमें डिस्टेंस गुना नहीं होती, तो माइनस पी और इंटू ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस प्रकार ये इसकी मोमेंट इक्वेशन बन जाती है। अब इसका साथियों मोमेंट का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ पी। ये तो क्या बचता है, पी दोनों कैंसिल हो जाते हैं साथियों, तो बचते हैं एल माइनस एक्स। इस प्रकार साथियों ये मोमेंट और ये पार्शियल मोमेंट मिल गया अपन को। या आप चाहें तो इसी प्रकार ये ऊपर से एक्स ले रखा है, या आप चाहें तो साथियों नीचे से भी एक्स ले सकते हैं इस प्रकार, लेकिन इसके लिए आपको रिएक्शन जानना आवश्यक होगा साथियों। इसके लिए यदि यहाँ रिएक्शन लग रही है साथियों, क्योंकि लोड एक्शन लाइन है, ये अपना फ्रेम था टोटल, यहाँ लोड लग रहा था, तो ये इसकी एक्शन लाइन है, तो इधर फोर्स लग रहा है तो इसकी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, और सेम आएगी। यहाँ पी लोड लग रहा है, अगर यहाँ पी लोड लग रहा है तो सेम इधर भी पी लगेगा रिएक्शन से। इस प्रकार साथियों, और यहाँ से आप एक्स ले सकते हैं कहीं भी, नीचे से किसी भी सेक्शन पर, यहाँ जो भी आप एक्स लेंगे उस पर ये डिस्टेंस होगी। अब साथियों इधर से आप राइट से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो लेफ्ट से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, जैसा कि मोमेंट की अपन डायरेक्शन जानते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। या तो आप लेफ्ट साइड में डायरेक्शन देखते हैं या फिर राइट साइड में। इस प्रकार साथियों यदि आप राइट साइड में देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होगी, यदि आप लेफ्ट में देखेंगे तो जो इसकी अपोजिट रिएक्शन आती है साथियों वो पॉजिटिव होती हैं। इस प्रकार आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी होती है। सॉरी साथियों वीडियो पॉज हो गया था, पता नहीं कहाँ तक आपको बता चुके हैं इसमें, लेकिन फिर बता देते हैं आपको। आप देख सकते हैं साथियों ये मोमेंट आएगा, इससे अपनी मोमेंट इक्वेशन ये बन जाती है, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें ब्रैकेट में एल माइनस एक्स मिल जाता है। यदि साथियों आप इसको नीचे से एक्स लेना चाहें, ये तो ऊपर से एक्स थी साथियों, ऊपर से घूमते आ रहे थे हम, यदि आप नीचे से लेना चाहें तो आप देख सकते हैं ये अपना फ्रेम था, यहाँ पी लोड लग रहा था, तो इधर रिएक्शन आएगी सेम साथियों, इधर भी पी, इधर पी लगा हुआ था तो रिएक्शन भी सेम आती है, तो वो भी पी होगी। और जो एक्स डिस्टेंस है अपनी उसको आप ले सकते हैं कहीं भी होगी, उस डिस्टेंस को आप एक्स मान सकते हैं। यदि एक्स है तो एक्स, और ये पी लोड आप पी ले रहे हैं या फिर डब्ल्यू ले रहे हैं तो उस हिसाब से डब्ल्यू एक्स कर सकते हैं साथियों। इसका मोमेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पी, तो अपन को एक्स मिल जाता है साथियों। अब आप जानते हैं ये डायरेक्शन हम ऊपर से लेते आ रहे थे साथियों, इस प्रकार पॉजिटिव थी, लेकिन या तो आप लेफ्ट में लेते हैं या राइट में। आप जानते हैं साथियों डायरेक्शन के लिए कौन सा साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, या तो आप लेफ्ट में किसी मोमेंट को लेंगे या फिर राइट में। इस प्रकार यदि ये डायरेक्शन आप राइट में पॉजिटिव ले रहे हैं तो साथियों लेफ्ट में लेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है। इस प्रकार डायरेक्शन साइन कन्वेंशन होता है साथियों। इस प्रकार ये नीचे से यदि हम एक्स लेते हैं और ये डायरेक्शन लगाते हैं तो डायरेक्ट पी एक्स ये इक्वेशन मिलती है हमें, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स मिल जाता है। इन दोनों कैलकुलेशनों से साथियों आपको जो आंसर मिलेगा सेम मिलेगा। आप चाहें तो ट्राई कर देख सकते हैं। यदि कोई अपडेट हो, यदि आपको कन्फ्यूजन हो कोई भी, तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं।
अब साथियों शायद आपका ये सवाल होगा कि इसका हम डिफरेंशिएशन क्यों करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दोस्तों ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड से ही हम इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे, इसलिए स्ट्रेन एनर्जी के लिए मोमेंट और ये अपना इसका डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनका गुना करते हैं, जिससे हमें स्ट्रेन एनर्जी मेथड से इनका जो अपना डिफ्लेक्शन है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये सब हम ट्राई करते आ रहे हैं। वी नो दैट एक्स ए या एक्स पर जो ए पॉइंट है वहाँ पर आप देखेंगे एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, एक्स ए इज इक्वल टू ये डाउ यू डिवाइडेड बाई डाउ पी। इस प्रकार ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, ये स्ट्रेन एनर्जी का, जैसा हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है साथियों, यू टी टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी ए बी सेक्शन में, स्ट्रेन एनर्जी जो है बी सी सेक्शन में, और जो स्ट्रेन एनर्जी थी अपनी सी डी सेक्शन में। सभी स्ट्रेन एनर्जी को अलग अलग रूप से हम जोड़ लेते हैं तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी प्राप्त हो जाती है, और उस टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट ऑफ पी के हम सापेक्ष में इसका अवकलन कर देते हैं साथियों, तो हमें ये अपना जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है पॉइंट ए का वो प्राप्त हो जाएगा। अब आप देख लीजिए साथियों, ये मोमेंट है अपना, और ये मोमेंट की जो अपनी पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये मोमेंट की इक्वेशन है अपनी स्ट्रेन एनर्जी की, और 0 से एल लिमिट लगी हुई है जितनी लेंथ के लिए हम स्टडी करते हैं। अब इस मोमेंट का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं साथियों, तो अपन को मोमेंट मिल जाता है, और इनटू में ये इसका मोमेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू पी। इस प्रकार साथियों ये मोमेंट और ये दोनों एक दूसरे से गुना होते हैं, इसलिए हमने मोमेंट और ये अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो अपना मोमेंट और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म ये बच जाती हैं, दोनों इनका गुना होता है साथियों, इसलिए हमने पहले ये दोनों ले लिए, इनका डायरेक्ट गुना कर देंगे तो हमें आसानी होगी इसे इस्तेमाल करने के लिए। ये सब हम पहले से करते आ रहे हैं। चलिए साथियों, जो अब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, मोमेंट की बनाई थी सभी पार्ट के लिए, ए बी के लिए, बी सी के लिए और सी डी के लिए, ये अब सारी इक्वेशन इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर साथियों। इसको पी या डब्ल्यू एक्स की वजह से आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, डब्ल्यू और पी दोनों मिले हुए हैं इसमें। ये साथियों पी है, पी एक्स, ये पी एक्स मोमेंट है अपना, एक्स क्या है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस प्रकार एक्स आ जाएगा, ये मोमेंट और पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इंटू डी एक्स है साथियों, डिवाइडेड बाई ई आई है, और लिमिट है 0 से एल। अब साथियों ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आप ले रहे हैं, यदि आप नेगेटिव नेगेटिव लेते तो यहाँ पर ये दोनों गुना होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। इस प्रकार साथियों यहाँ पर ये डायरेक्शन और साइन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं, आप बिल्कुल जो अपना मेथड है स्ट्रेट वे आ सकते हैं। ये इस प्रकार अगले सेक्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी है साथियों, सभी की लेंथ जो फ्रेम था अपना सभी की लेंथ एल थी, इसलिए सभी की लिमिट भी 0 से एल लगी हुई है। तो सेकंड में अपना मोमेंट कितना था पी एल, और जो अपना उसका मोमेंट का अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था वो कितना था एल। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों। इसी प्रकार जो तीसरी अपनी इक्वेशन थी सी डी के लिए, उसमें अपना मोमेंट क्या आया था पी एक्स, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं पी एक्स है। इसी प्रकार जो अपना इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन था वो क्या था एक्स साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो ये फॉर्मूला है, इससे हम सारी वैल्यू इस प्रकार पुट करते आते हैं, इसको इसमें पुट कर दिया, इसको इसमें, और पहली थी उसको इसमें पुट करके हम वैल्यू ले आते हैं साथियों। इनको सॉल्व करते हैं, अब इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिलेगा। अब साथियों इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेना। ये इसमें से p कॉमन ले लेते हैं साथियों, और जो नीचे ई आई है ये कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर है साथियों, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यू हो जाता है साथियों, डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है। इस प्रकार पी एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 ई आई आ जाता है साथियों। इसका इंटीग्रेशन करने पर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो पी एल क्यू डिवाइडेड बाई ई आई, और इसका इंटीग्रेशन करने पर पी एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 आई हमें प्राप्त हो जाता है। अब तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे साथियों, तो हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए एक्स ए इज इक्वल टू 5 पी एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 ई आई मिल जाता है। ये साथियों जो अपना फ्रेम था उसमें जो ए पॉइंट था उस पर पी लोड लगने से 5 पी एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 ई आई अपन को डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपने एक नया शस्त्र इस विद्या के माध्यम से धारण कर लिया होगा, जो आपको जीवन में आने वाली इस प्रकार की समस्या से निजात दिलाने में बहुत कारगर साबित होगा। हमारी तरफ से साथियों पूर्ण कोशिश की जा रही है आसानी से ये नोट्स और ये स्टडी मटेरियल जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है समझाया जा सके, आसानी से आप समझ पाएँ साथियों। फिर भी यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। यदि आपकी कोई अपडेट हो साथियों तो आप हमें अवश्य बताएं, जिससे हम हमारे कंटेंट को और अपडेट कर सकें। यदि साथियों आप चाहते हैं कि अपना चैनल और ग्रो करे और सामर्थ्यवान बने, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी इसको बहुत शक्तिशाली या सामर्थ्यवान बना सकते हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा साथियों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।